साथ नए समास कर दें तो अदिति हो जाए। तो और उस अदिति की संतान अर्थात जिसके मूल में वो अदिति है, इस संतान वाली बात को एक बिल्कुल लौकिक मुहावरे से लीजिए, बिल्कुल रास्ता चलता उदाहरण लीजिए। रास्ता चलते हुए आपको कोई व्यक्ति मिला और आपको लगा ये व्यक्ति तो बस क्या है, पहले दर्जे का है, तो आप उसे कोई नाम देते हैं। और यदि आपको लगे कि उससे भी बड़ा है तो उसका बच्चा बताने लगते हैं, बताते हैं ना, अमुक का बच्चा। एक प्राणी मिला हुआ है सबको बताने के लिए, गधे का बच्चा, और किसी का बच्चा तो नहीं बताते। किस लिए बता रहे हैं सर? क्योंकि जो मूर्खता वहां थी वो इसमें उससे भी बढ़ करके हुई है, उससे भी कुछ बढ़ गई, गुणित हो गई। तो आदित्य का तात्पर्य है जिसके अंदर अदिति का भाव बढ़ा, अर्थात जो क्षय है, जो विनाश है, वो विनाश करने वाली सारी चीजों का अभाव, उनका कहीं आश्रय नहीं, उनका कहीं ठिकाना नहीं। और यदि वो साथ लगी हुई है तो फिर सफलता निश्चित रूप से क्या है, संदिग्ध कह लीजिएगा, और क्या कह सकते हैं सर। एक विद्यार्थी है और सोचता है कि आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, इन परीक्षा के दिनों में और वो मित्रता किनसे कर ले, साथ किनका ले ले, उनका ले ले जिन्होंने समय को व्यतीत करने का, बेकार करने का, बर्बाद करने का ठेका ले रखा, जो केवल कालक्षेपण कर रहे हैं। पता नहीं आप भी जो अध्यापक हैं वो जानते होंगे, जिन्होंने हॉस्टल में विद्यार्थियों को देखा रहा वो जानते होंगे। मैंने 37 वर्ष ये काम किया, देखा, और कुछ वर्षों तक मेरा निवास कॉलेज के पीजी हॉस्टल के ऊपर था। तो पीजी के बच्चों को, एमए, एमएससी, एमएससी के बच्चे कैसे रहते हैं उनको देखा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो ताश खेलना शुरू कर देंगे तो मैस में घंटी लगी भोजन की या थाली कटोरी की आवाज आ रही है तो कहेंगे कह देना महाराज को जरा रख लेगा, 3 थाली रख ले। और बस हार जीत के चक्कर में वो भोजन उनका ठंडा हो जाए, कुछ हो जाए, रात निकल जाएगी। एक आध बीच में से उठेगा, 4 में से 3 हो गए, किंतु वो 24 घंटे वो बैठक समाप्त नहीं होती। तो जिन्होंने ऐसा काल क्षेपण का ठेका ले रखा हो और एक विद्यार्थी उनकी मित्रता कर ले, उनका संग कर ले, खेल तो नहीं रहा पर वाह के बीच में जब उसे आनंद आ रहा है तो वहीं तख्त के कोने पर बैठ करके देख रहा है, तो क्या होगा परिणाम उसका? उसने साथ किन का लिया, उसने साधन कौन बनाए, अपने साथी कौन बनाए? उसने आदित्य साथी नहीं हुए, उसके साथी हो गए दैत्य, जो दिति की संतान थे, जो क्षीण करने वाले हैं। कोई धन को क्षीण कर रहा है, कोई अपने स्वास्थ्य को क्षीण कर रहा है, कोई अपने शब्दकोश को क्षीण कर रहा है। ऐसे ऐसे नए नए शब्द निकाल करके लाएंगे, चर्चा करते हुए, आपस में बात करते हुए, कि आप कहेंगे कितना बढ़िया, कहां से नया शब्द निकाल करके लाया है। अब बढ़िया कहिए, घटिया कहिए, ये आपके ऊपर निर्भर। तो ऐसा सफलता के लिए सबसे पहली शर्त है कि आदित्यों का साथ लेना। दूसरे, जो बांटने का सामर्थ्य रखते हैं, अलग अलग करने का सामर्थ्य रखते हैं, उनसे बच के रहना। वो दैत्य हैं। आदित्य कौन है? दो और खंडने से अदिति बना ले तो दिति और उसकी संतान, अर्थात जिनमें भाव बहुत गहरा बैठा हुआ है, सोते सोते भी कोई बात करेंगे तो नींद में भी वो बात निकलेगी कि दूसरे के, अब मैं पंचतंत्र की कहानियां नहीं सुनाऊंगा आपको, पढ़ लीजिएगा कभी। नींद में भी ऐसी बात कहेंगे कि बसा बसाया घर बिगड़ जाए
और जमी जमाई दोस्ती, पक्की घनिष्ठ मित्रता भी टूट जाए और बनते हुए काम बिगड़ जाए। वो नींद में भी ऐसे शब्द बोलेंगे कि दूसरा सुन के कहेगा, अरे सचमुच वो तो मेरे बारे में ये सोच रहा था, ये जो कह रहा है ना ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो सोया नहीं है, वो तो अब आप साधना की बात कर रहे हैं। लोक में तो उसके लिए एक शब्द प्रचलित है, योग निद्रा। ऐसी निद्रा को जिसमें आदमी सोया तो है नहीं, केवल ड्रामा कर रहा है सोने का, तो वो जो योग निद्रा में बैठ के ऐसी बातें कर रहा है ना लेटा लेटा, तो वो सारे क्या हैं सोच कर देखिए। तो आदित्य जिनमें जोड़ने का सामर्थ्य है, जिनमें इकट्ठे करने का सामर्थ्य है, जिनमें मिलाने का सामर्थ्य है, वो आदित्य है। तो अपने जीवन में कहीं भी सफलता पानी है तो उस सफलता पाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि हमारा साथ किन के, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारा समाज क्या है, हम किन के साथ रहते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ हमारी मंत्रणा है। और जो सफलता की बात हम सोचते हैं तो मंत्र में सफलता को 3 स्तर में नाप लिया। मंत्र का एक प्रारंभिक पद है जो सूक्ष्मता की ओर ले जा सकता है, बीच का मध्यम है और अंत का पद स्थूल है। पढ़ने पढ़ाने के 3 तरीके कौन से हैं? 2 तरीके मुख्य हैं पढ़ने और पढ़ाने के। एक तो किसी बात को बहुत सूक्ष्मता से प्रारंभ करना और स्थूलता की ओर ले जाना, और एक प्रकार है बहुत स्थूलता से प्रारंभ करना और सूक्ष्मता की ओर ले जाना। सफलता किसमें मिलेगी? जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले। अपवाद कोई हो, किंतु सामान्यतः सफलता स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने पर होगी। और जो प्रारंभ में सूक्ष्म से शुरू करना चाहते हैं तो सोच लीजिएगा कि सूक्ष्म से प्रारंभ करने पर उतनी तो हमारी योग्यता नहीं हुई, उतने हम अधिकारी नहीं हुए कि हम उस सूक्ष्म को पहले स्तर पर समझ ले, पहले दिन समझ ले। तो हम क्या हो जाएंगे? हम बोझिल हो जाएंगे, अजड़ हो जाएंगे। तो इसलिए सामान्यतः पढ़ने और पढ़ाने में जो प्रकार लिया जाता है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। आप अपने जीवन का वो दिन याद कीजिए जब पहले दिन आपने पढ़ना प्रारंभ किया, जो कापी पर अक्षर बना था वो कितना बड़ा था, सोच कर देखिए। और धीरे धीरे आपको अंगुली फिरा फिरा करके माता पिता ने बार बार सिखाया था। पेंसिल तो बाद में आई, कलम तो बाद में आई, पहले तो अंगुली फिराई थी। अब जिस पर अंगुली फिर रही हो वो इतना तो नहीं हो सकता जितना बारीक मैं लिख रहा हूं, जितना बारीक आप लिखते हैं उतना तो नहीं हो सकता, था तो स्थूल ही। फिर धीरे धीरे वो चिन्ह भी छूट गए, आप कलम से लिखने लगे, सोते सोते भी ये बना सकते हैं, चलते चलते बना दें। कंडक्टर को देखा है ना, सारी संख्याएं लिख देता है वेबिल पर, और कितने छोटे छोटे लिखता है। क्या वो जब पहले दिन स्कूल गया था तब कर सकता था? नहीं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, हम भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर की बात करें। यहां 3 बातें कही सफलता के लिए। एक है यज्ञ, दूसरा है शब्द तनु, और तीसरा है प्रजा, जिनसे इंद्र सफलता प्राप्त करे। 3 सोपान है, तीनों सोपान से यज्ञम च नस्तन्वम च प्रजाम च आदित्य ही इंद्र है। इंद्र है जीवात्मा, आदित्य ही आदित्यों के साथ कैसे करे सफलता प्राप्त। तीसरा जो स्थूल है सबसे बाद का पद है प्रजाम च, प्रजा के माध्यम से। हमारी सफलता और असफलता का पैमाना क्या है? जन साधारण से पूछ लें, सामान्य व्यक्ति से पूछ लें कि हमारी सफलता का पैमाना क्या है। जिसके बच्चे सफल हो गए हम उसे सफल मान लेते हैं, नहीं मानते। जिसके बच्चे सफल हो गए हम उसे मान लेते हैं कि ये सफल हो गया।
माता ने स्वयं जीवन में कुछ नहीं किया, 5वीं पास नहीं कर पाया, आगे पढ़ना तो दूर की बात थी, और बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाए पढ़ करके तो कितनी बात बताएगी। हमने तो अपने बच्चों को ये सिखाया था, ऐसे ऐसे रहना और ऐसा चलना। अरे सीखा तो स्वयं ने नहीं था, वो तो कुछ रही होंगी बात। तो पहला कारण क्या है? प्रजानां च प्रजा, संतति। प्रजा का अर्थ प्रकर्षण जायते थी प्रजा, जो अच्छी प्रकार से उत्पन्न हो, वो प्रजा है। प्रजा के लिए एक दूसरा शब्द संतति भी है, संतति भी है, संतान भी है। तो प्रजा की सफलता, और प्रजा की सफलता, अब प्रजा में सबसे पहले तो राजा के लिए तो वो प्रजा होती है, उसकी वही संतान है जो उसकी जनता है, उसको प्रजा कहते हैं। माता और पिता के लिए तो उनकी अपनी संतान उनकी प्रजा है। तो ये प्रजा का सफल होना हमें कैसे सफल बना देता है? एक संदर्भ है, राम के पूर्वज हुए राजा दिलीप, और राजा दिलीप को कोई संतान नहीं है। उनकी पत्नी है रानी सुदक्षिणा। तो एक दिन राजा दिलीप ने विचार किया कि चलो चलते हैं, गुरु वशिष्ठ के पास चलते हैं और शायद उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, प्रजा की उपलब्धि हो जाए, संतति की उपलब्धि हो। गुरु के आश्रम में पहुंच गए, रथ को छोड़ दिया बाहर, मर्यादा से गए। राजा था, रथ में गया। आजकल होता तो अपने हेलीकॉप्टर से जाता, किसी बड़े जहाज से जाता, जहां ठिकाने होते वहां छोड़ देता। तो राजा ने रथ को छोड़ दिया और जो राजसी वस्त्र थे उनको उतार करके रख दिया। एक साधारण शिष्य की तरह से गुरु के पास गए, पति और पत्नी दोनों। गुरु वशिष्ठ और अरुंधति बैठे हुए हैं। दोनों ने जाकर के राजा और रानी ने चरण स्पर्श किए। गुरु वशिष्ठ ने कुशल क्षेम के बाद पूछा, कहिए राजन क्यों आए? आने का कारण क्या है? तो राजा दिलीप ने कहा, लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भव संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेह च शरणं। उन्होंने कहा, गुरुवर, हम जो अपने जीवन में तप और दान करते हैं, हम तपस्याएं करते हैं, हम दान करते हैं, त्याग करते हैं, इसका परिणाम क्या है? कहते हैं लोकांतर सुखम पुण्यम, इसका सुख तो जाकर के परलोक में प्राप्त होगा। दान यहां आपने दे दिया, दान तो कौन सा दान है? जो जितना परिचित है वो अपने परिचित को उतना अधिक दान देता है। और शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो नहीं है। सच्चा दान कौन सा है? दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे। दान करना है मुझे, अपनी आय का शतांश देना है, अपनी आय का दशांश देना है। 10वां हिस्सा बड़ा मुश्किल काम है, 10वां हिस्सा देना बहुत मुश्किल लगता है ना। 100 रुपये कमाए 10 दे देना लगता है बड़ा कठिन है, किंतु आप आदत डाल लेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं। ध्यान रखिए, लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम। जो दान है, और कैसा दान? अनुपकारी को दिया गया, जिससे बदले में कोई भलाई मिलने की अपेक्षा नहीं है, उससे बदले में कुछ प्राप्त हो जाएगा ये नहीं है। मुझे देना है, मैंने अर्जित किया और उसका इतना भाग मुझे देना ही चाहिए। तो ये सोच करके जो पात्र को दे दिया बस, कि भाई ठीक है, ये गुरुकुल चल रहा, विद्यालय चल रहा, चिकित्सालय चल रहे हैं, पुस्तकों का वितरण, जो भी आपको उचित लगते काम है तरह तरह के, वहां जो दे दिया गया वो दान है। और राजा दिलीप कहते हैं अपने गुरु वशिष्ठ से, इसी प्रकार का तप, संयम है, साधना है, जो भी तप है, तो वो कहता है कि लोकांतर सुखम पुण्यम,